everyone, I am Dr. Apala Mishra and I have secured All India Rank 9 this year in the UPSC exam. And today मुझे आप लोगों से बात करनी है एक ऐसे टॉपिक पे जो आई थिंक इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू करने के पहले तो ज़रूरी होनी चाहिए एंड इवन इन द मिडल ऑफ इट और एनी पॉइंट ऑफ इट इज़ वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड एंड दैट थिंग इज़ हाउ टू मेंटेन योर मेंटल हेल्थ. बिकॉज बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है कि ये एग्ज़ाम कितना टैक्सिंग हो सकता है और इसमें पढ़ाई एक तरफ है बट एट द सेम टाइम योर मेंटल एंड इमोशनल स्टेट दैट इज़ आई थिंक वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. एंड अपार्ट फ्रॉम बीइंग एग्ज़ाम वेयर यू स्टडी अ लॉट, दिस इज़ ऑल्सो एन एग्ज़ाम जहाँ पे आपको एक साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ स्टेबिलिटी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि इवन आई हैव फेस्ड सच प्रॉब्लम्स, इवन आई हैव फेस्ड वेरी लो फेजेस इन माय लाइफ एंड आई थिंक कोई भी इंसान हो, भले ही वो आज टॉप रैंकर हो, आई थिंक एवरी पर्सन गोज थ्रू दीज लो फेजेस इन दिस एग्ज़ाम. इट इज़ जस्ट अनअवॉइडेबल बट डेफिनेटली आप अपना वे इसके थ्रू ला सकते हैं और ऐसा बहुत ईजी है इस एग्ज़ाम में क्योंकि फर्स्टली आई थिंक दिस एग्ज़ाम इन इट्स सेल्फ इज़ सो वास्ट. व्हेन यू इंटर दिस UPSC अरीना यू एक्चुअली डोंट नो व्हाट इट इज़ अबाउट. हम अचानक से एकदम ओवरवेल्म हो जाते हैं. जितना ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में, जितना वास्ट है एग्ज़ाम, समझ नहीं आता है क्या पढ़ना है. I personally used to have a lot of anxiety because a lot of times I did not understand कि मैं ये कहाँ से पढ़ूँ. And when I used to ask people, some would be helpful, some would not be helpful, and that would again impact me. And then I would be in hardcore anxiety thinking that I don't even know where to study such a small topic from, and I would be searching the internet and going through and through from place to place, and at the end of the day I would be sitting in a plethora of material with nothing in hand. I think this is one major reason why this exam creates so much uncertainty and anxiety. Welcome to Luqman IAS. Study general studies with Luqman IAS for building comprehensive knowledge, thorough understanding and a good perspective, which are essential ingredients of UPSC for getting top rank in civil services examination. GS paper 2 and 4 will be taken by S. Ansari and other papers will be covered by renowned faculties. So, Luqman IAS becomes the obvious choice. The renowned faculties are Lakshmikant for Geography, Ecology and Environment, Professor Mustafa Hussain for Art and Culture, Dr. Jia for History and Abhijit Jha for Society. It is the pre-cum-means batch with integrated guidance program which consists of prelims, means and interview. The course features live classes are as effective as offline classes. The classes are highly interactive in nature. Your doubts and queries will be addressed and there will be dictation of notes. In the last 10 years, contact us today for more information. There are other reasons also कि ऐसा क्यों हो रहा है. तो apart from the nature of this exam, I think एक बहुत बड़ा रोल इसका है कि मीडिया में हम देखते हैं कि बहुत ओवर ग्लोरीफाई हो रहे हैं जो टॉपर्स हैं एंड स्पेशली ऐसे टॉपर्स जिन्होंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लिया होता है या जो बहुत यंग होते हैं और हमें एक बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो जाती है खुद से. हम डेफिनेटली किसी और की बैक स्टोरीज़ नहीं जान रहे होते हैं. हमें नहीं पता होता है कि उनकी यात्रा कैसी थी और हमारी यात्रा कितनी डिफरेंट है. तो हमें जब इनिशियली चुटकियों में सक्सेस नहीं मिलती है तो आई थिंक इट इज़ वेरी इजी कि हम अपने आप को कम आंक लेते हैं और डीमोटिवेट हो जाते हैं. और एक ऐसा पूरा एटमॉस्फेयर है जो कि बहुत ज़्यादा हाईली कॉम्पिटिटिवनेस लाता है. तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम खुद बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी में चले जाते हैं. दूसरा जो मेजर रीज़न है कि क्यों ये एग्ज़ाम इतना आपको इमोशनली टोल करता है, तो अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट इट इज़ लॉन्ग एंड इट इज़ वास्ट इन इट्स सेल्फ, इट इज़ टाइम टेकिंग, आई थिंक वन मेजर इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ दैट यहाँ पे कोई इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं है. हमें रिज़ल्ट
तुरंत नहीं मिल रहे होते हैं। हम जैसे रिज़ल्ट्स चाहते हैं कई बार हमें वैसे रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत तैयारी करके कोचिंग में एक मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं और उसमें हमारे बहुत बुरे मार्क्स आते हैं और हमारी सारी खुद की एक्सपेक्टेशंस एकदम पानी में बह जाती है और बहुत बुरा लगता है। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था। आई ऑलवेज़ यूज़ टू थिंक दैट आई वुड डू नाइस इन एस्से। मुझे बहुत अच्छा लगता था एस्से लिखना, एस्से के बारे में पढ़ना, और मैंने बहुत तैयारी भी की थी एस्से के लिए। तो जब मैंने टेस्ट लिखा एस्से का तो उसमें मुझे बहुत बुरे नंबर मिले और साथ में ऐसे बहुत रिमार्क्स भी मिले कि विच वर नॉट नाइस। एंड वो देख के आई फेल्ट सो डीमोटिवेटेड। आई वेंट टू माई मदर सेड मत ध्यान दो, ऑब्वियसली आवर पेरेंट्स से दैट, बट इट जस्ट आई थिंक द नेक्स्ट 48 आवर्स वर वेरी टेरेबल फॉर मी आफ्टर दैट। तो आई थिंक ये एक पूरा एक विशियस साइकिल है जिसमें आपको अपना वे थ्रू निकालना है, स्पेशली अगर आप बहुत स्ट्रेस में हो, बहुत एंशियसनेस में हो। तो दीज वर द रीज़न्स, बट आई थिंक मेनली हमें बात करनी चाहिए कि हमें क्या करना है इस प्रिपरेशन में, स्पेशली अगर हमारे व्यूअर्स कुछ ऐसे हैं जो एक लो फेज़ में हैं या अंडर कॉन्फिडेंट हैं या सेल्फ डाउट में हैं। तो मैंने खुद इसके बारे में बहुत सोचा है एंड आई थिंक द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन स्टार्ट विथ इज़ सेल्फ एक्सेप्टेंस। खुद को एक्सेप्ट करना आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कैसे हैं एंड आप कौन हैं। बहुत बार ऐसे होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आई जस्ट मेक वन एग्ज़ाम्पल, द एज फैक्टर। सो आई हैड अ 5-year graduation course, so naturally I started very late. And when I came into this preparation, I was surrounded with people who are 20-year-old. So naturally I felt that maybe I'm already lagging behind in this race. तो आपको अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है, आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस करना है। और ये सेल्फ एक्सेप्टेंस की बात सिर्फ पढ़ाई तक लिमिटेड नहीं है, ये तो एक एग्जाम्पल है। आपको हर चीज़ में अपने आप को सेल्फ एक्सेप्ट करना है, आपको अपनी कमियाँ एक्सेप्ट करनी है। मेरी बहुत बड़ी कमी ये थी दैट आई यूज़ टू फील अ लिटिल सेल्फ डाउट इन मेकिंग मेजर डिसीजंस। एंड ये सेल्फ डाउट कहीं ना कहीं आई थिंक मेरे प्रीलिम्स के MCQs में रिफ्लेक्ट हो रहा था, बिकॉज आई डिड नॉट ट्रस्ट माई सेल्फ कम्प्लीटली। बाहर वाला कोई भी आके कुछ बोलेगा तो आई यूज्ड टू थिंक नहीं, दैट पर्सन इज़ सेइंग 100% करेक्ट। भले ही आज मैं इस पोजीशन पे हूँ, बट आई थिंक अभी से कुछ घंटों पहले, कुछ दिन पहले मैं इस पोजीशन में थी जहाँ पे आई वुड अगेन बी डाउटिंग माई सेल्फ इफ़ आई क्लियर दिस एग्ज़ाम और नॉट। तो अपने आप को एक्सेप्ट करिए कि आपका ये नेचर है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे एक बहुत बड़ा फैक्टर जो मैंने ओवरकम किया इस प्रिपरेशन में वॉज दिस दैट आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग अपने स्टाइल से। वन थिंग अबाउट मी इज़ दैट आई मीन आई स्लीप अ लॉट, मुझे बहुत नींद आती है। तो दैट वाज वन थिंग। एंड द सेकेंड थिंग वाज दैट आई गेट टायर्ड वेरी इजली व्हेन आई मेक नोट्स। मैं नोट्स बनाती हूँ तो मुझे बहुत टाइम लगता है एंड मुझे बहुत थकान हो जाती है। तो these two things, when in 2019 I was appearing, I used to fight these two things. I didn't used to sleep and I used to try to stay awake and put in more hours in this preparation. And also I used to make notes. There was my friend who used to make notes for everything. And I used to feel that, oh no, I'm not making notes. Maybe I should start making notes. So I used to go to the library and make notes of everything on A4 papers. And trust me, those A4 papers are still with me and I still have not read any of them. Even before the exam I did not get the time to read them. तो आप अपने हिसाब से चलिए। अगर आपको लगता है कि आपको 8 घंटे सोना ज़रूरी है तो आप सोइए 8 घंटे। अगर आपको लगता है आपको बुक से अच्छे से याद हो रहा है, नोट से नहीं याद हो रहा, तो आप मत बनाइए नोट्स, आप बुक से याद करिए। द मेजर एम शुड बी कि आपका जो फाइनल गोल है वो अचीव हो रहा है या नहीं। बहुत ज़्यादा सेइंग्स हैं मार्केट में, पॉइंट्स में लिखो, क्रिस्प बोलो, 2 लाइन का कंक्लूजन दो, ऐसे पढ़ो, नहीं वैसे पढ़ो, बट आप ऐसे पढ़िए जो आपको सूट करे। एक्सेप्ट योर सेल्फ एज हु यू आर, एक्सेप्ट योर लाइफ, एक्सेप्ट योर बैकग्राउंड। अगर आप एक साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जस्ट एक्सेप्ट इट, डोंट क्रिब अबाउट इट, डोंट थिंक कि मेरा कुछ नहीं होगा, मैंने नहीं किया है ये,
मैं ऑलरेडी पीछे हूँ, नहीं, आपका बेसिक जर्नी स्टार्ट होती है सेल्फ एक्सेप्टेंस से। एंड सेकेंड थिंग इज़ सेल्फ एक्सेप्टेंस के साथ ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं सेल्फ वर्थ। बहुत बार हम अपना वर्थ नहीं जानते हैं, वी लेट अदर पीपल ओवर पास एंड दैट एड्स टू आर डिप्रेशन, दैट एड्स टू द फीलिंग ऑफ एंजाइटी। तो अपना वर्थ समझिए, आप केपेबल हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, तभी आप इस एग्ज़ाम को देने आए हैं। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो या कम इंटेलिजेंट हो, इट इज़ यू हु कैन क्लियर दिस एग्ज़ाम। अपने आप को ये समझाइए, ये मत सोचिए कि मेरा स्कूलिंग अच्छा नहीं हुआ है तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं किया है, तो आई हैव नॉट बीन इन अ गुड कॉलेज सो आई कैन नॉट डू इट। प्लीज़ अपना सेल्फ वर्थ अपने पास रखिए, जस्ट हैव दैट कॉन्फिडेंस इन यू एंड दैट कॉन्फिडेंस इज़ वॉट विल रिफ्लेक्ट इन योर इंटरव्यू कि यू नो दैट यू आर अ केपेबल ऑफिसर ऑलरेडी, एंड इस केपेबिलिटी को अपने साथ लेके चलिए। द थर्ड थिंग हियर that I'd like to add is a very important aspect, that is the people around you. Now the people around you actually impact you a lot. जो हमारे सराउंडिंग्स होते हैं वो एक्चुअल में हमारा नेचर डिसाइड करते हैं, एंड स्पेशली इन ओल्ड राजेंद्र नगर आई थिंक बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं एक डिप्रेसिव एटमॉस्फेयर की। यू मेक फ्रेंड्स बट मे बी दोज फ्रेंड्स आर नॉट दैट हेल्पफुल फॉर यू। You rely on people and maybe those people do not help you when needed, और sometimes ऐसा बहुत होता है कि लोग आपको ऐसे comments कर देते हैं जो आपके लिए आपके self worth को hit करते हैं directly. For example, for me, a friend used to tell me that you're too underconfident, and even once before mains a friend told me that yeah you give mains but अभी तो नहीं होगा ना क्लियर, अभी फर्स्ट टाइम में कैसे हो जाएगा। तो ऐसे चीज़ें आपको इम्पैक्ट कर देती हैं कहीं ना कहीं पीछे। एंड समवन सेज दैट अरे यू डोंट लुक इन द आइज वाइल स्पीकिंग, व्हाई यू सो स्केयर्ड ऑल द टाइम, व्हाई यू सो हम्बल। सो थिंग्स लाइक दीज, इफ देयर आर पीपल अराउंड यू, तो definitely it is their perspective. If someone is telling you, if someone is making comments, if someone is judging you, it is their perspective and let them think whatever they want to think. आपका अपना पर्सपेक्टिव दूसरों के पर्सपेक्टिव से डिफ़ाइन नहीं होना चाहिए। आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आप कौन हैं, आप क्या करने वाले हैं, एंड यू नीड टू रिमाइंड योर सेल्फ कंटिन्यूसली। रिमाइंड करना बहुत ज़रूरी है इसलिए क्योंकि इस एग्ज़ाम के समुद्र में हम कई बार बहने लग जाते हैं और हम भूल जाते हैं, हम बार बार भूल जाते हैं हमने स्टार्ट क्यों किया, हम हैं कौन। Like I completely forgot that I am also capable enough. I used to be very intelligent in college. I used to get very good marks. I was a gold medalist. But during this course of preparation after failing prelims, I completely forgot about it. I used to start thinking कि I am not even capable of clearing the prelims. So मतलब कुछ फ़ायदा नहीं है. I am just not there in the studious group. Maybe I am just very bad at studies. Now the next thing that I'd like to mention here is very important because it is about your own independence and self-sufficiency. I think इस preparation में as time passes you might become a little vulnerable and you might start becoming a little dependent on people whom you should not be depending on. तो इससे क्या होता है, कई बार आप toxic relations, toxic friendships ऐसी चीज़ें attract करते हैं and you are not able to get out of that because you yourself have lost your self doubt and self confidence and आपको वही एक रास्ता दिख रहा होता है। तो ऐसे केसेस में आपको अपना इंडिपेंडेंस और सेल्फ सफिशिएंसी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये समझना होगा कि आपने ये निर्णय लिया यूपीएससी का, दिस इन itself makes you a very independent person and you must always remember that. कोई भी सेकंड इंसान या थर्ड इंसान आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है जिस पे आप 100% डिपेंड करें और आप खुद को उससे हार्म करें। जस्ट सराउंड योर सेल्फ विद गुड पीपल। इफ़ देर आर पीपल जिनके साथ रह रहे के आपको कंटिन्यूस एक टॉक्सिक साइकिल फील हो रहा है, देन प्लीज़ बी इंडिपेंडेंट इनफ टू गेट आउट ऑफ सच साइकिल्स।
because we do not realize it at that time. It is only in hindsight that we are wiser and we realize that maybe this is what was impacting me, maybe that person was impacting me. So just be brave in this preparation, be brave about your own decisions and about yourself कि आप जो चाहते हैं वो क्लियर है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है एंड आपका जो लक्ष्य है वो आप अचीव करेंगे एंड इसी उद्देश्य को लेके आपको आगे बढ़ना है. द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट हाउ मच टू लिसन, कितना सुनना है और कितना नहीं. तो इसमें दो एस्पेक्ट्स आते हैं. एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट आता है मीडिया का एंड यूट्यूब का एंड बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का जिसमें जो एक्चुअल में हमारी एंजाइटी इंक्रीज़ करते हैं कई बार. जैसा कि मैंने बोला, ओवर ग्लोरीफाइड स्टोरीज़, ओवर ग्लोरीफाइड सक्सेस स्टोरीज़ एंड स्ट्रगल स्टोरीज़, and maybe at times you're not able to relate with them and maybe at times ऐसा होता है कि बहुत लोग ऐसी बातें बोलते हैं जिन्हें हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं. तो हमको चुनना पड़ेगा, जो अपने लिए लेना है वो लेना पड़ेगा. सेकेंडली, किसका नहीं सुनना है, तो बहुत बार ऐसे लोग होते हैं जो प्रिपरेशन में आपके साथ आते हैं जिनके लिए जो प्रिपरेशन ज्वाइन करने पे ही जिन्हें लगता है कि उन्हें सब आ चुका है एंड दे हैव अचीव्ड एवरीथिंग इन लाइफ एंड दे हैव दैट लेवल ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस. सो आई थिंक ऐसे लोगों से भी थोड़ा कम सुनना चाहिए, एडवाइसेस थोड़ी कम लेनी चाहिए. If I talk about myself, then I think in my 3 years I was completely on my own. None of the advices जो बाकी लोगों ने दिया मुझे, that worked for me. And definitely there are few people who I'd like to thank, but at the end of the day I think you need to listen to yourself कि क्या आपको वर्क कर रहा है और क्या नहीं वर्क कर रहा है. आप ही उसके बेस्ट जज हैं. तो आप इससे इम्पैक्ट ना होइए, अपने आसपास वाले लोगों से इम्पैक्ट नहीं होइए, मीडिया से इम्पैक्ट नहीं होइए, यूट्यूब से इम्पैक्ट नहीं होइए. द नेक्स्ट थिंग इज़ द वेरी नेसेसरी मी टाइम. इस प्रिपरेशन में बहुत ज़रूरी है थोड़ा टाइम खुद के लिए निकालना, थोड़ा टाइम सोचना और थोड़ा टाइम फ्रीली बैठना. इसमें आपके अगर आपकी कोई हॉबी है, अ लॉट ऑफ पीपल पेंट, अ लॉट ऑफ पीपल स्केच, अ लॉट ऑफ पीपल प्ले बैडमिंटन और क्रिकेट. सो एक थोड़ा सा एरिया होना चाहिए. I'm not saying do it daily, you can do it once in a week, you can take a break once in a month. आपको कोई मूवी देखना पसंद है, आपको कोई सीरीज़ देखना पसंद है, just take out some time for yourself and have a break. That break would keep you going, and that some time can even be in the form of any physical activity. You can do yoga, you can do meditation. Just take out 15 minutes in a day and meditate. That can actually help you a lot. And मैं for example I used to play table tennis with my dad throughout the preparation and I think that helped me a lot. तो कुछ ना कुछ ऐसा एक एरिया होना चाहिए जहाँ आप UPSC के बारे में completely नहीं सोच रहे हों. One thing that helped me a lot was talking to people, talking to my parents especially and talking to my college friends who are very supportive in this. तो आप एक बार अपने फ्रेंड्स से बात कर लो, नॉन UPSC फ्रेंड्स से बात करो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ and then start preparing again. One more thing I'd like to add here is that यहाँ पे भी बहुत ज़रूरी है खुद को समझना और खुद को एक्सेप्ट करना. For example, as for myself, I found myself to be a little introverted in nature. तो बहुत डिफ़िकल्ट था टीचर्स से जाके डाउट्स पूछना, फ्रेंड्स से अपनी प्रॉब्लम्स कहना या गाइडेंस लेना कहीं से भी. तो ऐसे में आप अपना नेचर समझिए और आप समझिए आपको किस चीज़ से एनर्जी मिलती है. डोंट डू थिंग्स दैट टायर यू, जस्ट keep a time for yourself. And also something very necessary is keeping some time in the day for thinking. Maybe before sleeping you can just think कि हाँ मैंने आज पढ़ लिया है, इतना पढ़ लिया है, कल tomorrow I have to do this and I am on the right path. I like whatever anyone says, I don't care, I am just doing my thing, let them say what they have to say and मेरा एक ना एक दिन सिलेक्शन होगा. ये स्पिरिट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है खुद पे भरोसा रखना और खुद पे विश्वास रखना. बहुत इजी है इस एग्ज़ाम में सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ करना. एंड आई थिंक इफ़ देयर इज़ वन थिंग दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस एग्ज़ाम इज़ बिलीविंग इन योर सेल्फ. एंड आई थिंक जितने भी लोग ये देख रहे हैं, आई नो everyone is capable of clearing this exam. ऐसा कुछ नहीं है जो कैपेसिटी के बियॉन्ड है. Just believe in yourself, stay away from negative people and have that confidence in you.
always remember that success is only delayed, never denied. तो यही बात आप अपने मन में रखिए और एकदम अपने इमोशंस को स्टेबली मेंटेन करके चलिए। बिल्कुल भी कोई हार्म नहीं है बुरा फील करने में, कोई बुरी बात नहीं है लो फील करने में। Even I am telling you, I used to feel low on so many days of my preparation. I used to have massive anxiety. So इन चीज़ों को address करें और इन चीज़ों को टैकल करें, अपने आप में समझिए, अपने आप को इम्प्रूव करिए। एंड देन व्हेन यू गिव दिस एग्ज़ाम यू विल सी कि आप खुद एक न्यू पर्सन में इवॉल्व हुए हैं, हु इज़ मोर मैच्योर, हु कैन नो हाउ टू टैकल हिज और हर इमोशंस। एक आप जब इस सर्विसेज में एंटर करेंगे, आप एक इमोशनल कोशेंट के साथ एंटर करेंगे और इस प्रिपरेशन ने आपको एक्चुअल में एक बेटर पर्सन बनाया होगा। दैट इज़ व्हेन दिस एग्ज़ाम इज़ यूज़फुल। थैंक यू।